सैन्य अभियान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर जिनमें सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल थल सेनाध्यक्ष महोदय का वाहन मंच की ओर अग्रसर होता नजर आएगा और उनके बाद यहाँ पधारेंगे जनरल अनिल चौहान। परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। थल सेनाध्यक्ष और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आगमन के बाद कुछ ही पलों में भारत के माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ हमारे बीच पधारेंगे। भारत माँ मिट्टी में जन्मे, जहाँ की मिट्टी हम अपने माथे पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। और बात जब देश की गरिमा खा लेते हैं, हमारा देश अनेक दुर्गमता एक, राष्ट्र अनेक और राष्ट्र एक, इसी का प्रतीक कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के सामने सारनाथ के उसका प्रतीक आप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से शोभित हमारे संविधान के लागू होने के 76 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। और माननीय रक्षा राज्य मंत्री रक्षा सत्र में मेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कृतज्ञ राष्ट्र के कदम सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र समर्पित किया गया और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर एक नए परिवेश में कर्तव्य पथ आज गौरवान्वित है अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। फिजाओं में घूमती अद्भुत पंख, लहराते तिरंगे का जोश, आगमन हो रहा है भारत के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। आज हम सब चुनौतियों से सक्षमता से लड़ रहे हैं, सदा देश हित कर्म कर रहे हैं। कर्तव्य शाश्वत सुविकसित इति शुभम्, शाश्वत सुविकसित इति शुभम्। और अब आगमन हो रहा है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का और उनके साथ है गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा एवं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष श्रीमती उर्सुला वॉन डेर लेयन। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके स्वागत के लिए वहां उपस्थित हैं। भारत माता की A very warm welcome to President, European Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos da Costa, a leading Portuguese political figure recognized for his commitment to dialogue,
political stability and sustainable development. He joined the Portuguese Communist Party and served in several key as well as strategic positions. He is the President of the European Council since 2024. We also extend our heartfelt welcome to President, European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen. She took over this leadership role in the European Commission in 2019 and elected for a second term as President of the European Commission in July 2024. जय जय और अब 173 रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा मेजर पवन सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रीय गान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। All the official occasion of Republic Day, 21 gun salute is required in military honors. Right at this moment, as are requested. हाँ अभी तो बैठ गए। बगल में बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ भाई, बैठो बैठो। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी। 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त है। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे। ये है भैरव, भैरव की अननेम्ड काउंट भी कहते हैं भैरव। राज्यों के स्वर से आह्वान करेंगे।
गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी उत्सव है जिसे आज आपके समक्ष श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं। अरे स्ट्रेट बैठे हैं और प्लस क्या है कि इन्होंने एक 10 लगा दिया ठीक है इसको छोटो बेटा तो अड्डे रहा Skywards as the deep reverberation of the Lord of Blades joins in the melody. अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं परमवीर चक्र युद्धकाल तथा अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए The left side should be alongside the person who carries and the red signature flag represents European Union of पहले विश्व के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लान से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बनता बहादुरता से भी मानो 12 बंदों का चिल्ला लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल तौर से सक्रिय है। रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती दर्शाते मैकेनाइज्ड कॉलम आप देखेंगे ये दस्ते का वेपन सिस्टम है जिन पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल सेना मेडल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित मोदी वाहन हाई अग्रणी दिखाया गया कि बनावट हथियार संख्या आदि की जानकारी हासिल ऊपर आसमान में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित गरुड़ मुद्रा में भारत माता वीरता से ये आधुनिक युद्ध का मार्ग है दुश्मन के लिए बनाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे T-90 भीष्म और मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन। नए भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और ग्रेट बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता PNP भारत एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्नि भाग में लाल रंग में लॉयटरिंग पोजीशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को तकनीक से नष्ट कर सकता है। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नागास्त्र और शौर्य आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत निर्मित देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है। इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन फीले जिस पर हमारे नए भारत के रोबोटिक व्यूज लगाए गए हैं।
किया जाए। 4 सुसज्जित वाहन जो कि निगरानी दुश्मन पर हमला करने, गोलाबारी की हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे, सैनिकों की ठाठ बने, दुश्मन की चाल का रुख मोड़ दे। रेजिमेंट है। इसके बाद भारतीय सेना के दो नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें 21वीं सदी के हथियार ड्रोन के प्रभावशाली इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया। ये है शक्तिमान रेजिमेंट तथा दिव्यांग बैटल। मंच के अग्रसर इनके वाहनों में स्टॉर्म ड्रोन, टेरर ड्रोन लगाए गए हैं जो तोपखाने को और सबल बनाते हैं। इनमें हैरो, मिनी हार्पी, पीस कीपर और स्ट्राइकर जैसी एरियल बर्टरिंग म्यूनिशन लगाया गया है। शक्तिमान रेजिमेंट 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोले दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम। हवा के साथ नवीनतम एवं लॉन्चर सिस्टम भारत में ही निर्मित इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट और उसी के साथ चीरती हुई हिलाए दुश्मन की धरती, ये है ब्रह्मोस। जब भी शत्रु ने कुछ साहस और बड़ी आन पर परछाई, उनका पौरुष का कीर्तिमान हुए एक बड़ा सौपर भारी। ऑपरेशन सिंदूर के ब्रह्मास्त्र के प्रबल प्रहार को नया बल देने वाले तथा मानव रहित हवाई बेखौफ को बर्बाद कर सकती है। अग्रमोस 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की रेंज रखती है जो दुश्मन के क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेनाओं को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है। आप इस्लामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एवं क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण के क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति। ये युद्ध के निकट ही ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं आतंकी ठिकानों को बर्बाद करते हुए भारत के नए नॉर्मल का संदेश दिया। वाहन का अग्रभाग हमारे शीर्ष नेतृत्व के प्रखर मार्गदर्शन को दर्शाता है, मध्य भाग फूल ऑफ नेशन का प्रतीक और आखिरी भाग हमारे S-400 तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी बयां करता है। वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री योद्धा और जो अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिश्रित स्काउट्स मार्चिंग दस्ता। कंटिजेंट में सेकंड स्काउट्स अरुणाचल, कुमाऊं, लद्दाख, गढ़वाल, टुंड्रा स्काउट्स सन ऑफ द सॉइल के आधार पर आधारित सीमा व सीमा पार की भाषा, बोली और भूगोल कर्तव्य पथ पर और अब आप निगाहें मंच की बढ़ रहे हैं आपके देख रहे हैं और ऊपर आप पलट जाएंगे। जी हाँ, ये सच है, ठीक नहीं आप CRPF की केवल महिला राइडर एवं SSB के मेल और फीमेल राइडर का संयुक्त मोटरसाइकिल डिस्प्ले का स्तब्ध कर देने वाला प्रदर्शन देखने जा रहे हैं। और ये देखिए 200 डेविल के साथ का फैलाव लेकर आ गई है टीम की कैप्टन असिस्टेंट कमांडेंट सीमा नाग एवं असिस्टेंट कमांडेंट नवीन कुमारी, जिन्होंने दी प्रभावशाली सलामी माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेली ही काफी हूँ मैं, हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले तेरी नींद उड़ाने को अकेली ही काफी हूँ मैं। और शीघ्र ही आप देखेंगे सीधे बुलेट फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे हमारे जाबाज, साहस से है इनका विशाल वक्त से शोभित करुणाई, अन्याय को सह नहीं सकते परमार्थ हेतु वसना। और ये देखिए बताते हुए कि आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, आज नए नए आसमान रहा है भारत। नया युग आया, स्वदेशी निर्मित हथियारों से दुश्मन खर्राया, लेकिन इंडिया का सपना हुआ साकार। आज से भर सेना के हैं हम चहुओं अब ये
कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पहले निगाह जमीन पर जंगल घना का करते पहले याद किया घने जंगल में दूर करके जंगल वॉरियर दुश्मन को मुठभेड़ में। जी हाँ, जंगल वॉरियर फाउंडेशन में आपके सामने हमारे जाबाज भारत की नई घोषणा नई सदी के द्वार खड़े हम, ये डाले पड़े वाले हम, नई शक्ति कर रहे हम, नई जागरण, नई प्रेरणा। विश्वास से बड़ा कोई तोहफा ना हो। यहाँ पीपल्स फॉर्मेशन के माध्यम से यही संदेश देते हुए हम देश का गौरव है। हम लीग के नहीं लोग हैं, क्या एकाग्रता, क्या सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सब रखे नजर हमेशा एक सके धन्यवाद लक्ष्य देखा लहरा दे परचम बार बार। और ये 18 की ताकत हमारे जाबाज स्कूल फॉर्मेशन को दिखाते हैं। और अब आप रचना में था निर्णायक संदेश मिट्टी की उड़ाने सामान नष्ट करी विराट की विरासत तेजस का नाम विश्वास हर विमान ने निभाया राष्ट्र धन का। And now the sky is open up for a first formation, the Arjun formation, named after Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. Leading the formation is a C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat, with 2 C-29 tactical transport aircraft, with Arjun 2 we have Group Captain S.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on the cover was now the Arjun formation. Reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhoi 30s after precision maritime strike power together form a formidable shield over our maritime frontiers. ये फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। Capabilities, its readiness, recognition, and its commitment to sovereignty. Even the winds for us to witness the Rafale, the pride for Air Force, the promise